Hello everyone. In this video we are going to talk about a very important topic, that is sea level rise. We are going to discuss about three reasons which lead to sea level rise. So without any further ado, let's get started. So basically इस वीडियो में हम देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं कि ये एक समुद्र है, ओशियन है, ठीक है, एंड देयर इज आइस फ्लोटिंग ऑन दिस। ये आइस यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये आइस मेल्ट किया तो ये ओशियन का लेवल बढ़ाएगा, सी लेवल राइज करेगा ड्यू टू वेरियस रीजंस, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग हीट इफेक्ट्स एंड ऑल। अगर उस वजह से आइस मेल्ट कर रहा है तो क्या ये सी लेवल राइज करेगा? इसका आंसर है नो, इट वुड नॉट कॉज एनी इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज ये एक फ्लोटिंग आइस का प्रिंसिपल है जिसके थ्रू अगर कोई आइस उस वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है तो ऑलरेडी उतना जगह ले चुका है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिस्प्लेस दैट मच वाटर। ऑलरेडी वो डिस्प्लेस कर चुका है उतना वाटर। तो अगर वो मेल्ट भी कर रहा है तो वो ऑलरेडी डिस्प्लेस कर चुका है, फिर वही मिल जाएगा और उतना का उतना ही लेवल मैच करेगा। बट अगर ये एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट पे पड़ा हुआ आइस आ रहा है मेल्ट होकर, ग्लोबल वार्मिंग या जिस जो भी रीजन हो उसके थ्रू, ग्लेशियर पिघल रहा है हिमालय से, या फिर आपका जो ग्रीनलैंड का आइस मेल्ट कर रहा है, अंटार्कटिका का आइस मेल्ट कर रहा है, अगर वो मेल्ट कर रहा है और वो समुद्र में आता है तो क्या ये बढ़ाएगा, क्या ये अफेक्ट करेगा उसे, सी लेवल राइज को? तो इसका आंसर है यस, बिकॉज ये इसमें जगह स्पेस ऑक्युपाई नहीं किया हुआ है और ये मेल्ट करके अगर आता है समुद्र में तो इट कुड कॉज सी लेवल राइज। इसलिए इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि जो आर्कटिक का जो हमारा वो सी आइस मेल्टिंग है, ये उतना ज्यादा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है सी लेवल राइज के लिए। और सबके लिए तो कंसर्न है, बट सी लेवल राइज के लिए बड़ा कंसर्न नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो उतना स्पेस ऑक्युपाई कर चुका है। बट अगर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड वगैरह से आइस मेल्ट करके आ रहा है, देन ये बहुत बड़ा समस्या है सी लेवल राइज का। और इसके वजह से जितना भी आपका आइलैंड नेशंस है उन्हें डूबने का खतरा है, फ्लडिंग का खतरा है अगल बगल के इलाके में। तो ये एक बड़ा समस्या है। नाउ सेकेंड रीजन है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन मतलब जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ड्यू टू राइजिंग हीट, ग्लोबल वार्मिंग, जो भी रीजन हो, अगर गर्म होता है तो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा साइज में अंतर आता है, वो थोड़ा सा बढ़ता है, एक्सपेंड करता है वो मॉलिक्यूल। और उस एक्सपेंशन की वजह से जो सी लेवल हमारा है वो राइज हो जाता है। ठीक है, ये दो दो आपका हो गया एग्जाम्पल। एंड थर्ड, ओरोजेनिक एंड जियोस्ट्रोपिक चेंज। ये क्या होता है? तो ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे चलने वाला फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल अगर अगर समुद्र के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और वहां पे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, वहां पे अगर सी माउंट फॉर्मेशन हो रहा है आपका, या वोल्केनिक रिज फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो उतना स्पेस कवर कर ले रहा है ना। ये ऑलरेडी इतना लेवल है समुद्र का, इसमें ये वोल्केनो होकर सी माउंट बनता है, तो इतना स्पेस तो एक्स्ट्रा ले लिया, तो जितना भी वाटर ये इतना जितना दूर का लिया हुआ है तो ये थोड़ा सा लेवल राइज हो जाएगा और यहाँ पे ये ऊपर चलाएगा लेवल इसका। या ऊपर से हमारा सेडिमेंट इसमें बहुत सारा आ रहा है, वाटर से, रिवर से, जो भी जहाँ से आ रहा है वो, या फिर आपका हम लोग डंपिंग कर रहे हैं चीजें, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज हैं, वो अगर इसमें हो रही है, प्रॉब्लम ला रही, तो ये भी आपका सी लेवल राइज करेगा। हम्म ये हो गया हमारा। नाउ ये जो हमारा प्रोसेस है डिस्ट्रॉफिक चेंज, ये बहुत ग्रेजुअल चेंजेस है क्योंकि बहुत स्लो वोल्केनो आता है, बनता है ये, तो बहुत स्लो चेंज है। अगर ये आपको फिर भी ये समझ नहीं आया तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमने ग्लास में एक वाटर लिया हुआ है, प्लास्टिक के ग्लास में, और जैसे ही हम उसे हाथ से दबाते हैं तो वाटर बाहर चला जाता है। ऑलरेडी पहले तो उसमें जगह उतना स्पेस था कि वो पानी को रख ले अपने अंदर, लेकिन जैसे ही हम दबाते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है और वो बाहर चला आता है, क्योंकि हमारा जो हाथ से दबाने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक उसी तरह समझिए कि ये भी अगर ऐसा कोई चेंजेस हो रहे हैं अंदर समुद्र में तो स्पेस एक्स्ट्रा ऑक्युपाई कर रहा है वो जगह, और उस वजह से वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो पानी ऊपर और आकर अपना फुलफिल कर रहा है एरिया। तो ये तीन रीजंस हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, and if you have any questions then please ask in the comment section, and if you want this PDF then also comment, I will provide you. Thank you so much.